हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राम कुमार मौर्य। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें आप जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों की पहचान क्या होती है और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहचान से। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आइए इनके नियम देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सेकेंड रूल है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कर्ता के नंबर के अनुसार इस आरएम में से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि कर्ता सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, यदि कर्ता बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, सोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। सोहन, सोहन ये एक वचन करता है, अकेला है, इसलिए सोहन के साथ इस का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सोहन की इंग्लिश लगाएंगे और सोहन के तुरंत बाद हम वर्ब की इंग्लिश लगाते हैं। खेल रहा है, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, और तो सोहन और प्ले, जैसा कि रूल में बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस आरएम का प्रयोग करते हैं, तो सोहन और प्ले के बीच में इसका प्रयोग होगा। सोहन एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग होता। यदि यहां पर दो लोग होते या दो से अधिक होते तो आर का प्रयोग करते। दूसरा बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तो प्ले में हमें आईएनजी भी जोड़ना है। सोहन इज प्लेइंग, फिर हम फुटबॉल की इंग्लिश लगाएंगे। सोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सेंटेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर नंबर 2 वर्ब की इंग्लिश और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया, बहुत सी चिड़िया हैं, तो ये प्लूरल नंबर हो गया और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो बर्ड्स आर। उड़ रही हैं, फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी जोड़ेंगे। बर्ड्स आर फ्लाइंग, आकाश में, इन द स्काई। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। आगे हम और देखते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लगाएंगे, फिर लिख रहा हूं इंग्लिश, फिर एक पत्र की इंग्लिश लगाएंगे। तो इसमें क्रम हमेशा, जब भी हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं, फिर वर्ब की इंग्लिश लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं। मैं की इंग्लिश आई होगी। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ एम का प्रयोग होता है, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो आई एम। लिख रहा हूं, राइट, और राइट में आईएनजी जोड़ेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम खाना खा रहे हो। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश, फिर खा रहे हो और खाना यू। रहे हो
इसलिए इस RM का लगना जरूरी है। तुम प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, इसलिए यहां R लगेगा। यू आर खा रहे हो, ईटिंग, यू आर ईटिंग फूड। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। और हम एक और सेंटेंस देखते हैं, वह नाच रहा है। वह सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, ही है, इज। नाचना, ही इज डांसिंग। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है और उसके नियम क्या होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं लगा होता है, जैसे सोहन नहीं रो रहा है। इसके नियम क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में इस RM के बाद नॉट लगता है। देखते हैं, सोहन नहीं रो रहा है, तो सोहन और रो रहा है, सोहन की इंग्लिश। सोहन के साथ इज का प्रयोग करते हैं और इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। सोहन इज नॉट, रो रहा है, सोहन इज नॉट वीटिंग। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम शोर नहीं मचा रहे हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लगाएंगे, फिर शोर मचाने की इंग्लिश हम। वी प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, तो वी के साथ आर लगेगा, लेकिन आर से पहले, आर के साथ में नॉट का यूज होगा। वी आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। शोर मचाना, मेक ए नॉइज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखें, वे पानी नहीं पी रहे हैं। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश लगाएंगे, पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद पानी की इंग्लिश लगाएंगे। दे प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में आर का यूज होगा। तो दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि पानी पीने के साथ ड्रिंक शब्द का प्रयोग होता है। तो पानी पीने के साथ में, शराब पीने के साथ में ड्रिंक शब्द का प्रयोग होता है। यदि यहीं पर चाय शब्द होता कि वे चाय नहीं पी रहे हैं, तो चाय के साथ में ड्रिंक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, चाय के साथ में टेक शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी नहीं बजा रहा है घंटी। पियन इज नॉट ringing the bell। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और एक वे सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में लगा होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस RM में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब कर्ता के पहले लगाते हैं। तो अर्थात ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके शुरू में क्या लगा होगा, उनमें इस RM इनमें से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। और इसका दूसरा रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में लगा हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं तथा उसके बाद इस RM में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा तो उस शब्द की अंग्रेजी इस RM से भी पहले लग जाएगी। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या माली फूल तोड़ रहा है। क्या शुरू में लगा हुआ है,
तो इसमें या तो इसकी इंग्लिश इससे शुरू करेंगे या आर से या एम से, कैसे पता लगाएं? हम सब्जेक्ट को देखते हैं, माली को। माली देखें, ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? माली सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होता है, तो वह इज शुरू में लगाएंगे, इज। इस गार्डनर, तोड़ने की इंग्लिश प्लक होता है, इज गार्डनर प्लकिंग फ्लावर्स, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी इस आरएम शुरू में लगाएंगे। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट मीरा। मीरा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अर्थात इस सेंटेंस की इंग्लिश भी हम इज से शुरू करेंगे, इज मीरा एक पत्र लिख रही है, लिखने के लिए राइट इज मीरा राइटिंग अ लेटर, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कहां जा रहे हो। अब देखिए, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है। तो तुम प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर प्रोनाउन यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो आर से भी पहले कहां की इंग्लिश लगाएंगे? कहां की इंग्लिश? वेयर होगी, फिर आर लगाएंगे, वेयर आर यू। अब जाने की, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन क्यों रो रहा है। यहां भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, मोहन के साथ इज लगता है, तो इज से पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे? वाई इज, फिर मोहन की इंग्लिश लगानी है, वाई इज मोहन रोने की, वाई इज मोहन वीपिंग। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या सूर्य पूरब में निकल रहा है। क्या प्रारंभ में है, तो क्या की इंग्लिश के लिए इस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य सिंगुलर नंबर है, इज। इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। ये इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो जो नॉट था वो इजारन के बाद लगाते थे, अर्थात वर्ब के पहले लगाते थे, तो नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा। क्यों? इंग्लिश वाई, और वाई के तुरंत बाद इज लगाएंगे, वाई इज। वॉशरमैन, धोबी के लिए वॉशरमैन कहेंगे, वाई इज वॉशरमैन। धोने की इंग्लिश वॉश होती है, तो वॉशिंग। अब देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा होता था, वो यहीं का यहीं रहेगा। वाई इज वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो इस शुरू में आ गया, नॉट को इसके साथ में नहीं लाएंगे, वाई इज नॉट वॉशरमैन, ऐसे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नॉट वहीं रहना है, केवल इस पहले आएगा और इससे भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगेगी, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका वाई इज वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। आशा है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।